Hello everyone. Today we will discuss about plastids. So today's learning objectives are सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स क्या हैं प्लास्टिड्स के, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, जेरोंटोप्लास्ट. So let's start. Plastids. The plastid word, it is derived from a Greek word plastikos, which means molded. So molded structure. The term was coined by, the term plastid was coined by Haeckel in 1886. So mostly जो plastids हैं they are plant cell organelles, so mostly plants में पाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ एक protists भी हैं जिनमें कि plastids होते हैं, for example यूग्लिना. मेन फंक्शन जो है प्लास्टिड्स का फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा इन एडिशन टू फोटोसिंथेसिस दे कैन स्टोर स्टार्च, ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गया, या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ें बनाते हैं विच आर यूज्ड फॉर बायोसिंथेटिक पाथवेज. कुछ एक ऐसे इंटरमीडिएट्स बनते हैं इसमें जो कि किसी और बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज़ होते हैं. और जो प्लास्टिड्स की शेप है, साइज़ है, कंटेंट है और जो फंक्शन है वो वेरी करता है प्लांट्स टू प्लांट, सेल टू सेल. इसके अलावा जो प्लास्टिड्स हैं उनके पास बहुत ही एक अलग कैपेसिटी होती है डिफरेंशिएट होने की, डी डिफरेंशिएट होने की और री डिफरेंशिएट होने की. सो दिस इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिड्स. अगर हम फंक्शंस की और पिगमेंट्स की बात करें तो प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको का मतलब होता है वाइट. सो कलरलेस जो क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलेंगे, सो कलरलेस प्लास्टिड इज़ ल्यूकोप्लास्ट. और सेकेंड वन इज़ क्रोमोप्लास्ट. क्रोमा मीन्स कलर, प्लास्टोस मीन्स बॉडी. सो कलर्ड ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे, वेरियसली कलर्ड होगा, सो उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं. सो दो broad type है plastids के on the basis of its function and presence of pigments. इसकी एक और ख़ास बात है, all types of plastids are formed from common precursor. तो जो सभी तरह के plastids हैं ये एक ही पेरेंटल सेल से बनते हैं. और उस प्रिकर्सर जिससे ये बनते हैं उस प्रिकर्सर को बोला जाता है प्रोटोप्लास्टिड्स. उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्टिड्स. इसमें हमारे पास कुछ एक टाइप्स हैं. तो अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें, मोस्टली जो हमने पढ़ना है सिलेबस में है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है. जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, वेरियसली कलर्ड होगा. और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं. ल्यूको का मतलब होता है वाइट. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट जिसमें हम देख सकते हैं. सो दिस इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑल द प्लास्टिड्स, जिससे बहुत सारे प्लास्टिड्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन. सो फर्स्ट वन इज इटियोप्लास्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है डार्क. ऐसे प्लास्टिड्स जो डार्क ग्रोन या शेड शेडी प्लांट्स होते हैं जो डार्क में ग्रो करते हैं, उनमें जो प्लास्टिड होते हैं उस तरह के प्लास्टिड को कहा जाता है इटियोप्लास्ट. द नेक्स्ट, अगर लाइट में एक्सपोज हो जाए प्लास्टिड, सो इट विल अटेन दिस ग्रीन कलर जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट है और इटियोप्लास्ट है ये दोनों हैं इंटर कन्वर्टिबल. इट मीन्स ये डिपेंड करता है लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस पे. अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो इटियोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में. अगर लाइट नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इटियोप्लास्ट. देन देयर इज क्रोमोप्लास्ट. इट कंटेन्स अदर देन ग्रीन कलर्स पिगमेंट्स. बहुत सारे पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. देन फाइनली वी हैव ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है. इसका मेन जो फंक्शन होता है ल्यूकोप्लास्ट का, ये काम करता है स्टोरेज का. इसमें हमारे पास है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोज इन स्टार्च. ऐसा प्लास्टिड जो स्टार्च को स्टोर करता है या सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. देन इलेओप्लास्ट, और दीज आर ऑल्सो नोन एज ओलियोजोम्स, जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स और फैट्स को स्टोर करते हैं. ऐसे प्लास्टिड्स को इलेओप्लास्ट बोलते हैं. देन वी हैव प्रोटीनोप्लास्ट, और दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्यूरोप्लास्ट.
एल्यूरो। सो ऐसे प्लास्टिड जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। देन वी हैव लास्ट वन, दिस वन, जेरोंटोप्लास्ट। जेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग। जब कोई प्लांट सेल लीफ जो है सेनेसेंस शो करता है, देन दिस क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू जेरोंटोप्लास्ट। इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स डिग्रेडेशन ऑफ दिस इंटरनल मेम्ब्रेन्स, थाइलाकॉइड्स, ब्रेनम जो डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एजिंग होती है क्लोरोप्लास्ट की, दिस रिजल्टेड क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज जेरोंटोप्लास्ट। So this is the picture which shows a normal chloroplast, जिसमें कि ग्रीन कलर के हमें प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। जब हम इसको लाइट में ग्रो करते हैं किसी प्लांट को, तो इसमें क्लोरोफिल डेवलप होता है और इट इज़ ग्रीन इन कलर। व्हेन वी ग्रो दीज सीडलिंग्स इन डार्क कंडीशन, तो उसमें जो ग्रोथ होती है दैट इज़ रैपिड, ग्रोथ फास्ट होती है, बट जो क्लोरोफिल है वो बन नहीं पाता है। सो इट कंटेन्स अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक जिसको बोलते हैं हम इटियोप्लास्ट। सो दिस इज़ the plant which contain etioplast because this is shade grown plant. So for in search of light, जो ये seedlings हैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं ताकि ये लाइट में एक्सपोज हो सके। So etioplast ये जो है ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्रोटोप्लास्ट से बनते हैं, प्रोटोप्लास्टिड से बनते हैं और क्लोरोप्लास्ट नहीं बन पाते हैं। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट। These are not converted into chloroplast due to absence of light. So ऐसे प्लास्टिड को हम बोलते हैं इटियोप्लास्ट। ये होते हैं जनरली इन वाइट और पेल येलो इटिलेटेड टिश्यूज़, जो कि डार्क ग्रोन प्लांट्स में होते हैं। जैसे ये वाइट और पेल येलो कलर का टिश्यू है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये, जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं डार्क कंडीशन में। दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस इटियोप्लास्ट। लैक क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट सब एब्सेंट होता है, बट व्हेन वी एक्सपोज दिस इटियोप्लास्ट इनटू लाइट, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि क्लोरोफिल इसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो दीज टू फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। नेक्स्ट वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, सो इसमें जनरली कलर होता नहीं है। So leuco means white. So these are the largest colorless plastids. ये सबसे largest plastids हैं। इसमें कोई भी ग्रेना नहीं होता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये ऐसे प्लांट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, जो लाइट में एक्सपोज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रूट्स विच आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं राइजोम और सीड्स में भी ये एब्सेंट, जो क्लोरोफिल है एब्सेंट होता है और ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मेनली इट टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। सो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स की बात करें, तो 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज़ अमाइलोप्लास्ट। सो एक ऐसा प्लास्टिड कलरलेस होगा, बट इसका जो मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, और ये होता है पोटैटो ट्यूबर्स में, ट्यूबर और ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस। तो जो स्टार्च स्टोरिंग ऑर्गन्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा। सो दीज आर फाउंड इन मेज ग्रेन्स। देन वी हैव एलेओप्लास्ट और ओलियोसोम्स, तो इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट और ऑयल ड्रॉपलेट्स, फैट को स्टोर करता है ये। So these are found in some oil-yielding seeds like castor, mustard, groundnut, sunflower, cotton, etc. And next we have chloroplast, chromoplast. Chroma means color, plastos means formed. So these are colored plastids. These are pigmented plastid found in plant parts जो कि एक्सपोज होते हैं सनलाइट में, और इटियोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बनते हैं उन पार्ट्स में जो कि एक्सपोज नहीं होते हैं लाइट में। सो दीज आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमने हमारे सिलेबस में मोस्ट कॉमनली हमने इसके बारे में पढ़ना है। सो जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, दे आर ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनली प्लास्टिड, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलता है। So these are green and contain chlorophyll. Then next we have pheoplast. So pheo means brown. जो फियोप्लास्ट हैं ये पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में।
थियोफाइटा के मेंबर में पाया जाता है ये. सो इट कंटेन जनरली जेंथोफिल्स और फ्यूकोजेंथिन. सो ये पिगमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर होता है. देन वी हैव रोडोप्लास्ट. रोडोप्लास्ट जो होते हैं वो रेड कलर इम्पार्ट करते हैं. सो दीज आर आल्सो अगेन फाउंड इन सम रेड एल्गी. और इसमें जो मेन पिगमेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेड कलर इज़ फाइको एरिथ्रिन. Then next we have gerontoplast. So gerontology is the study of aging. So जो senescence होती है, senescence के टाइम जो क्लोरोप्लास्ट है जो डिग्रेड हो जाता है अंदर से, it results in formation of other type of plastid जिसको बोलते हैं gerontoplast. So formed from chloroplast से बनता है during senescence और foliar tissue. जब जो leaves हैं they becomes pale yellow in green और उसके बाद वो गिर जाते हैं, that process is known as senescence. तो उस टाइम पर chloroplast convert हो जाता है this another type of plastid which is known as gerontoplast. So इसमें जो process है it involves controlled dismantling of photosynthetic apparatus. So एक controlled way में जो photosynthetic apparatus है which is thylakoid और granum है वो degrade हो जाता है. So degraded thylakoid and stroma proteins provide significant source of amino acid and nitrogen. इनकी डिग्रेडेशन से जो कुछ मिनरल्स हैं या प्रोटीन्स हैं वो प्लांट टिश्यू अपने लिए यूज़ करता है अदर देन लीव्स. जो लीव्स के अलावा टिश्यूज़ हैं वो इसको यूज़ करते हैं खुद की मेंटेनेंस के लिए. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसाइकलिंग प्रोसेस जिसमें कि मिनरल्स और जो अमाइनो एसिड्स हैं और नाइट्रोजन है वो यूज़ होता है, रीयूज़ होता है. दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ गिवन इन आवर सिलेबस. सो क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ग्रीन. क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्टोज मीन्स फॉर्म्ड. सो दिस इज ग्रीन कलर प्लास्टिड. डिस्कवर किया था स्क्वेंटन मैन लेवनॉक ने और जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय स्किम्पर. ये जो है फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग सनलाइट एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसकी जो शेप होती है दैट इज़ हेमिस्फेरिकल और लेंस शेप्ड इन वेस्कुलर प्लांट्स. बट इसकी जो शेप है दैट वेरीज फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट. अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें सो मोस्टली इट इज़ फाउंड इन प्लांट लीव्स. जो फोटोसिंथेटिक प्लांट लीव्स है उसमें प्रेजेंट होता है. बट एक्सेप्शनली इट इज़ आल्सो फाउंड इन सम प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना. सो यूग्लिना में भी ये प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की अगर पिक्चर की बात करें, हम डायग्राम की बात करें, सो इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इन्वेजिनेशन से बनते हैं दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड. When these thylakoids are stacked in such a way like the piles of coins, जैसे coin की piles होती है वैसे ही अगर हम इसको arrange करें, so this structure formed is known as granum. Single stack is known as granum. So there are multiple stacks of this granum, so they are known as grana, and they are joined with each other with the help of these pipe-like structure which are known as stromatal lamellae or frets that we will discuss in upcoming slide. नेक्स्ट अगर हम शेप्स की बात करें सो शेप जो क्लोरोप्लास्ट की है वेरी करती है मोस्टली इन लोअर एल्गल फॉर्म. ये कप शेप भी हो सकता है, स्टार शेप भी हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, गर्डल शेप हो सकता है. सो कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट इट इज़ फाउंड इन क्लामाइडोमोनास जो एल्गी है क्लामाइडोमोनास. स्टार शेप इट इज़ फाउंड इन जिग्निमा and ribbon shape it is found in spirulina, and then we have oval or discoid, these are found in Vaucheria. Then we have reticulate shape, reticulate means network like, which is found in Odogonium, and girdle shape in Eulothrix. So varies widely in shape, mostly cup shape in Chlamydomonas, spiral in Spirogyra, girdle shape in Eulothrix, branched star like in Zygnema, and reticulate in Odogonium. Then higher plants हमने डिस्कस कर लिया, it is oval or discoid in shape. In case of Vaucheria it is again discoid. नंबर की बात करते हैं. जो नंबर है वो वेरी करता है प्लांट्स टू प्लांट, एल्गल फॉर्म टू एल्गल फॉर्म, और हायर प्लांट्स में भी वेरी करता है ये. सो एक जो क्लोरोप्लास्ट इट इज प्रेजेंट इन क्लामाइडोमोनास व्हिच इज यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी और यूलोथ्रिक्स. सो देयर इज सिंगल क्लोरोप्लास्ट. स्पाइरोगारा में जो नंबर है इसका दैट में भी 1 to 16. वहाँ हायर प्लांट्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं वो हो सकते हैं 20 to 40. बट एक्सेप्शनली इन केस ऑफ इंटरनोडल सेल ऑफ कारा एक ग्रीन एल्गी है. सो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो सेवरल हंड्रेड्स तक हो सकते हैं. देन वी हैव साइज.
साइज़ की बात करें तो ये भी वेरी करता है, जैसे नंबर वेरी करता है। सो लार्ज साइज़ होता है क्लोरोप्लास्ट का ऐसे प्लांट्स विच आर पॉलीप्लॉइड। सो पॉलीप्लॉइड जो प्लांट्स हैं उनमें इसका साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और ऐसे प्लांट्स जो कि शेड में ग्रो करते हैं। सो ये दो कंडीशन है जिसमें कि साइज़ क्लोरोप्लास्ट का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉयड प्लांट्स और सन ग्रोइंग प्लांट्स जो सनलाइट में ग्रो करते हैं प्लांट, उनमें साइज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है। अगर हम एवरेज साइज़ की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इसका जो साइज़ है दैट इज़ 4 to 6 माइक्रोमीटर, एवरेज साइज़ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द नेक्स्ट, अगर हम इसकी बायोजेनेसिस की बात करते हैं, मीन्स ये बनता कैसे हैं, हाउ इट मल्टीप्लाई। सो नेवर ओरिजिनेट डी नोवो, मीन्स ये प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उसके मटेरियल से जो सेल के अंदर जो मटेरियल है उससे नहीं बनता है। इट इज़ फॉर्म बाय फ्यूजन, जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्टिड का उसी से बनता है। एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फर्स्ट स्ट्रक्चर टू अपीयर इज दिस वन, प्रोटोप्लास्ट। जो पहला स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोप्लास्ट है, इसी की डिफ्रेंसिएशन से बनते हैं सारे के सारे और तरह के प्लास्टिड्स। सो व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू लाइट देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो स्ट्रक्चर में पहले मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, तो इसमें 2 मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और इसकी जो थिकनेस दैट इज़ 40 to 60 एंगस्ट्रॉम। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ये होता है। इट इज़ लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ट्रायलैमिलर स्ट्रक्चर है ये। इट मीन इसमें 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर है, बीच में प्रोटीन्स होती है एक लेयर। सो ट्रायलैमिलर स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन के में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही सेम है अरेंजमेंट। लेस प्रोटीन्स होती है एंड इट इज़ स्लाइटली मोर परमिएबल वी कैन से। सो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कम होंगी, ज़्यादा प्रोटीन्स हैं इनर मेम्ब्रेन में, और इसके अलावा ये जो है थोड़ा सा जो मेम्ब्रेन है इट इज़ सेमी परमिएबल। इट मीन्स इट विल अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं ये, इनके बीच में एक कैविटी स्पेस प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दिस इज़ नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। Next is stroma or matrix. It is a fluid-like substance which is present inside the inner membranes. This one is stroma. It contains various soluble proteins, ribosomes, and DNA, that is chloroplast DNA. So it is denser, colorless, granular ground substance which is present inside the inner membrane. इसमें ये बना किससे होता है? It contains soluble proteins, ribosomes, and जो ribosomes हैं they are 70s ribosomes, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें होता है नेकेड डीएनए जो कि सर्कुलर डीएनए है, उसको कहा जाता है प्लास्टिडोम। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है एमआरएनए एंड टीआरएनए मॉलिक्यूल विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देन in addition to this, it is the site of CO2 fixation, means it is the site of dark reaction. So dark reaction जो है photosynthesis की वो इसमें होती है, और लाइट रिएक्शन अकर्स इन थाइलाकोइड्स। इसके अलावा इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन ऑन द सर्च सरफेस, विच इसको बोला जाता है रूबिस्को। सो ये इसमें प्रेजेंट होता है एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैन जो ग्रीन एल्गल फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास उडोगोनियम है, उसमें जो स्टार्च स्टोरेज के कुछ स्पेशल प्रोटीनेशियस बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनको कहा जाता है पायरिनोइड्स। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए। जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, दिस इज सर्कुलर डीएनए। सो इट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रिस एंड प्लॉट। उन्होंने सबसे पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसका, एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय CpDNA। और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है, दे आर एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट डीएनए। इसके अलावा इसमें जो 5-methyl साइटोसिन है दैट इज़ ऑल्सो एब्सेंट। और जो रेप्लिकेशन होती है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। इसमें सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होती है। जो साइज़ है दैट रेंजेस बिटवीन 1,20,000 to 1,50,000 बेस पेयर्स। और इसके अलावा जो ये सर्कुलर डीएनए है क्लोरोप्लास्ट का, इसमें बहुत सारी जीन्स हैं विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड्स। सो हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट इट आल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस। इसके अलावा इसमें
कुछ एक जो जीन्स होती हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ one subunit of this Rubisco. Next is grana. Grana is a plural word and granum is a singular word. So this single stack-like structure, which is formed by invagination of this inner membrane, this is called thylakoid. जब ये thylakoid, they are placed one above the other, so it will form this structure, stack of coins. So this pile of coin is known as granum. A single stack is known as granum. When there are multiple stacks, this is known as grana, and they are connected with each other by these structure which are known as stomatal lamellae or frets. So inner membrane of chloroplast invaginate to form series of parallel sheets called lamellae. These structures are known as lamellae, which forms oval shaped closed sac like structure which are known as thylakoid, like this one. जो ये structures हैं, these are the functional unit of chloroplast. These are responsible for the capturing of sunlight and convert this into chemical form of energy. So जो thylakoids हैं, these are the site of light reaction. So light reaction इसके अंदर होती है. इसके अलावा जो each thylakoid है, इसमें एक इंट्रा थाइलाकोइडल स्पेस होता है जिसको बोला जाता है loculus. So this one, this space, this is a structure of thylakoid. इसके अंदर जो space present है, this is known as loculus. On the inner side of thylakoid, round paracrystalline bodies called quantasomes are present. So इसके अंदर की तरफ जो ये pigmented structures हैं जो कि लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, these structures are known as quantasomes, और ये करते हैं लाइट को कैप्चर. इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पिगमेंट्स. इसमें 230 पिगमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट एंड अदर पिगमेंट लाइक xanthophylls and carotenes. So quantasome contain approximately 230 chlorophyll molecules. इसके अलावा इसमें और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं like xanthophylls and carotene. Next the important pigment which is present in chloroplast is chlorophyll. So chlorophyll का जो structure होता है is datable shape. इसमें दो parts में हम इसको divide करते हैं. One is head and other is tail. So it is porphyrin head and phytol tail. Formed of two parts, head, that is tetrapyrrole. This one, this is a pyrrole. It is a heterocyclic molecule. So there are four these pyrrole rings which forms the head, and it will form a bond with magnesium ion which is present at the center. So these four rings will join with this magnesium ion by coordination bond. So coordination bond से जुड़े होते हैं. सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, और जो टेल है, टेल बनती है लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल फाइटॉल. सो दिस इज आल्सो नोन एज फाइटॉल टेल. जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ थाइलाकोइड्स हैं वो स्टैक्ड होते हैं लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स, जिसको बोला जाता है ग्रेनम, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं. और जो नंबर ऑफ थाइलाकोइड्स हैं पर ग्रेनम वो वेरी करता है 10 से लेके 100 तक. देन जो नंबर ऑफ ग्रेना है पर क्लोरोप्लास्ट वो भी वेरी करता है वाइडली. फॉर एग्जांपल यूग्लिना में एक प्रेजेंट होता है. देन 40 to 60 ग्रेना जो ग्रेना है दे आर प्रेजेंट इन स्पिनिच में 40 to 60 ग्रेना प्रेजेंट होते हैं. जबकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें थाइलाकोइड्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ग्रेना. सो उसमें कोई ग्रेनम की तरह स्ट्रक्चर नहीं बनता है. उसमें जो थाइलाकोइड्स हैं दे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. देन एडजेसेंट ग्रेना, जो एडजेसेंट ग्रेनाज हैं यूकैरियोट्स की बात करें प्लांट्स में, सो दीज आर जॉइंड टुगेदर बाय सम ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज स्ट्रोमल लैमेले और फ्रेट्स. सो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि दो जो ग्रेना है एडजेसेंट के वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट सेमी ऑटोनॉमस नेचर. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली है. सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनॉमस मीन्स सेल्फ रेगुलेटेड. सो कुछ एक जो प्रोटीन्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट खुद बना सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियर DNA, न्यूक्लियर जीनोम. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस नेचर. सो फॉर सेमी ऑटोनॉमस नेचर इट कंटेन्स डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम्स और DNA जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है.
Then most of chlorophyll polypeptides are formed by साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स. सो मीन्स कि सभी प्रोटीन्स जो है क्लोरोप्लास्ट का जीनोम खुद नहीं बना पाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर डीएनए और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स वी कैन से फॉर इट्स प्रोटीन सिंथेसिस. Then development of chloroplast requires integrated activities of both chloroplast DNA and nuclear genome. So दोनों की एक्टिविटीज़ से ही जो क्लोरोप्लास्ट है वो बनता है, डेवलपमेंट होती है उसकी. एंड फॉर एग्जांपल वी हैव वन एंजाइम रूबिस्को. सो जो रूबिस्को एंजाइम, इट इज़ अ की एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन. सो ये जो एंजाइम है इसकी जो स्मॉल सब यूनिट है वो बनाई जाती है न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा. So it is made by nuclear DNA and translated in cytoplasmic ribosomes. और जो स्मॉल सब यूनिट है रूबिस्को की वो बनाता है न्यूक्लियर डीएनए, वाइल जो लार्ज सब यूनिट है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम. इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज सब यूनिट ऑफ रूबिस्को, और जो स्मॉल सब यूनिट है दैट इज इनकोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए. सो दोनों ही जो डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए प्लस क्लोरोप्लास्ट डीएनए, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस की एंजाइम व्हिच इज नोन एज रूबिस्को. सो दैट्स व्हाई this cell organelle is known as semi-autonomous cell organelle. The next comes is function. So function की बात करते हैं. So it is a site of photosynthesis. So this is also known as kitchen of cell. So इसको kitchen of cell भी कहा जाता है. Then it involves oxygen for respiration, जो कि सभी aerobes use करते हैं. Then it maintains carbon dioxide or oxygen balance in environment. इसके अलावा ये करता है store proteinaceous bodies, starch स्टोर करता है, और जो प्रोटीनेशियस बॉडीज़ हैं जो स्टार्च को स्टोर करती हैं लोअर एल्गल फॉर्म, जिसको कहा जाता है पायरिनोइड. देन जो क्लोरोप्लास्ट है वो इंटरकन्वर्टिबल है क्रोमोप्लास्ट में. क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कलर्स टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.